हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो जीएसटी से रिलेटेड, हमको लगता है तीसरा या चौथा क्लास होगा। आप लोग एक बार प्रीवियस देख लेना इसका, जिसमें मैंने पिछला क्लास जो बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। तो आज का जो क्लास होगा वो आपका जीएसटी का टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, एक चैप्टर है, एक यूनिट है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं रेट ऑफ जीएसटी बताऊंगा, कौन से गुड्स जो है जिसपे जीएसटी नहीं लगते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है। ऐसे मैंने टाइप्स तो पिछला क्लास में बता रखा था, लेकिन मैं टाइप्स भी आज का डिस्कस करूंगा। आपका स्लैब रेट हो गया 0%, ठीक है ना, 0.25%, 4%, 8%, 9%, ठीक ना। कौन से गुड्स पे कितना परसेंट टैक्स लगता है जीएसटी का, वो डिस्कशन मैं आज के क्लास में करने वाला हूं आपके साथ में। ओके, तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। ठीक है ना, टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। तो देखो, सबसे पहली बात एक बात बता दूं, जीएसटी में टैक्सेबल होता कब है और कौन से पैसे पे टैक्सेबल होता है, कब होता है। तो सीधा सा बात है, सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स का सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या सर्विसेज का जब आप सप्लाई करते हैं, या तो और बोथ, या तो दोनों। मतलब मैंने आपको साफ साफ लिखा बताया, आपने क्या किया, आपने यहां पे गुड्स का सप्लाई किया, आपने क्या किया बताना, गुड्स का सप्लाई किया, सर्विसेज का सप्लाई किया, या दोनों किया, आपने दोनों किया। तो इस केस में ये जो पार्ट है ये टैक्सेबल इवेंट होता है। ये क्या होता है बताना, टैक्सेबल, मतलब इस पे टैक्स लगते हैं। तो ये आपका कहलाता है टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। तो जीएसटी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना, जीएसटी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहां पे जीएसटी का, अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझाएं, तो कुछ बातें को आप एकदम गांठ बांध लो। ठीक है ना, गांठ बांध लो। चलिए, तो मैंने कुछ बातों को बोला था गांठ बांध लेने के लिए, वो क्या बात है समझ लो। जीएसटी जो है, अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज को, सप्लाई कहने का मतलब सेल नहीं होता है, याद रखना। और जरूरी नहीं है कि सप्लाई में आपके कंसीडरेशन होंगे, ठीक है ना। तो देयर आर नो नीड, नॉट नेसेसरली कंसीडरेशन, ना ही सप्लाई कहने का मतलब सेल होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें जीएसटी का, तो जो आपके जो अल्कोहलिक लिकर प्रोडक्ट्स हैं, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, अल्कोहलिक लिकर्स होते हैं, अल्कोहलिक लिकर्स होते हैं, इस पे आपका जीएसटी जो है, ये आपका जीएसटी जो है ये तो चार्ज होता ही होता है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट में लेविड टू जीएसटी, जीएसटी तो चार्ज होता ही होता है। साथ में सेंटर जो है, सेंटर मतलब सेंटर जो है वो आपका, सेंटर जो है ये आपका सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी चार्ज करती है। ये आपका क्या करती है बताना, तो ये आपका सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है ये भी आपका चार्ज करती है, जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं बताना, एक्साइज ड्यूटी के नाम से। मतलब आपका, अगर मैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट की बातें करूं, या तो फिर मैं आपका टोबैको की बातें करूं, या टोबैको प्रोडक्ट की बातें करूं, तो इस केस में जीएसटी तो ये सारे प्रोडक्ट पे लगते ही लगते हैं। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करती है, जिसके वजह से ये प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो जाता है वो हाई हो जाता है। इज इट क्लियर? मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी से बाहर है, या फिर जीएसटी से ज्यादा चार्ज करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो चार्ज किए जाते हैं। ठीक है,
अब अगर मैं पिछला क्लास में बात करूं आपका CGST के बारे में और SGST के बारे में, CGST और SGST के बारे में मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। सबसे पहली बात, जीएसटी चार्जिंग कैसे किया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट का बेस प्राइस जो है ये 1000 है, प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्ट का अगर बेस प्राइस जो है 1000 रुपया है और इस पे आपको जीएसटी जो चार्ज होने हैं वो एट द रेट ऑफ 12% होने हैं, तो मेरे को एक बात बताना, इसका कहने का मतलब 1000 का 12% जो है ये आपका 120 हो जाएगा। जीएसटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 120 हो जाएगा। अब ये 120 जो है वो सीधा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ध्यान से सुनना, ये जो 120 जो जीएसटी आया, ये जो जीएसटी आया कितने का, जीएसटी एट द रेट ऑफ रुपीज 120 का, तो ये सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू कहां पे, तो ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। होल अमाउंट, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देता है, पूरा का पूरा पैसा। एंड देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसका 50-50 कर लेती है, मतलब 60 रुपया जो है अलग कर लेती है और 60 रुपया अलग कर लेती है। और ये 60 रुपया जो है, ये 60 रुपया खुद जो है रिटेन हो जाता है, खुद के पास रहता है, रिटेन करता है, और 60 रुपया जो बाकी बच गया इसको रेमिटेंस दे देता है, ये वापस दे देता है। किसको, रेमिटेंस टू स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले जीएसटी का पैसा जो है वो किसके पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, केंद्र सरकार के पास गया, और केंद्र सरकार फिर वो पैसा को, फंड को ट्रांसफर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं कि आपने जो जीएसटी दिया वो पैसा एकाएक जो है बंटवारा होकर के दोनों के पास गया, नहीं, वो केंद्र सर। और यहीं पे लड़ाई स्टार्ट होता है। क्या लड़ाई होता है, ध्यान से सुनना। हमारा केंद्र में बैठा हुआ है बीजेपी, झारखंड की अगर बात करूं तो झारखंड में बैठा हुआ है जेएमएम प्लस कांग्रेस। तो अब देखो यहां पे दोनों जो पार्टी है वो एक दूसरे का एंटी पार्टी है। तो झारखंड जेएमएम जो है ये स्टेट से जीएसटी दिया इसको, अब ये क्या कर रहा है, जीएसटी का पैसा को तुरंत रिफंड ना करके महीना, साल में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद रिटर्न कर रहा है। तो अगर मान लेते एक छोटा सा अमाउंट 120 रुपया जो है ये इसके पास रह गया, तो 60 रुपया इसका था, स्टेट का था, तो 60 रुपया दूसरे के प्रॉपर्टी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया कि नहीं कर लिया, क्योंकि दूसरे के प्रॉपर्टी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक प्रॉपर्टी क्लियर कर लिया। और इसी की वजह से बहुत बार देखना लड़ाइयां होती है, ठीक है, लड़ाइयां होती है। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज का, जीएसटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जीएसटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझोगे, रेट्स, चार्जेस या रेट्स ऑफ जीएसटी। अगर हम डिस्कस करें रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी में कौन कौन सा रेट जो है वो लगाए जाते हैं। जो रेट जो चार्ज किए जाते हैं जीएसटी में, वो आपका जीएसटी का काउंसिल, ये रेट जो है ये कौन डिसाइड करता है, गवर्न बाई जीएसटी काउंसिल। ये कौन बताता है, बताना, जीएसटी काउंसिल देखता है। कौन देता है, ये जीएसटी काउंसिल देता है। इज इट क्लियर। तो जब जीएसटी काउंसिल की बात आई, जीएसटी काउंसिल की बात आई, तो मेरे को एक बात बताना है, यहां पे इसका रेट जो है कुछ इस टाइप से, जैसे पहला जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं, इसेंशियल आइटम्स, जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं इस पे जीएसटी 0%, मतलब एक भी जीएसटी नहीं लगता है। अब भैया कौन से ऐसे इसेंशियल आइटम्स हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, ये 10 मिनट के बाद मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला तो इसेंशियल आइटम्स जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा है आपका रॉ डायमंड। रॉ डायमंड मतलब डायमंड है लेकिन वो इनिशियल स्टेज वाला है, रॉ डायमंड से, जो डायरेक्ट आपने पत्थर से निकाला। एंड
रिलेटेड गुड्स एंड इसी टाइप से रिलेटेड गुड्स, रो डायमंड या रिलेटेड गुड्स, इस पे जीएसटी जो लगेगा वो 0.25% लगेगा। जीएसटी कितना लगेगा? 0.25% लगेगा। या तो तीसरा केस प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल, गोल्ड, प्रीसियस मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड ऑर्नामेंट्स हो गया मेड फ्रॉम देम। इस पे जो जीएसटी लगता है यह आपका 3% का जीएसटी लगता है। इसके बाद कॉमनली यूज्ड गुड्स 4, commonly used goods or services, goods or services, इस पे तो जो जीएसटी लगता है वो आपका 5% का जीएसटी लगता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट, सप्लाई ऑफ services under composition scheme, composition scheme, और इस पे जो जीएसटी लगेगा वो आपका 6% का लगेगा। इसके बाद प्रोडक्ट 6, छठा पॉइंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेस, product services which are basic necessities, और इस पे जो जीएसटी लगेगा ये 12% लगेगा। अच्छा, इसके अलावे 18, 7 स्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड गुड्स, रेवेन्यू न्यूट्रियल, वेट, इस पे जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा। और लास्ट में जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स जो होते हैं इस पे जो जीएसटी लगेगा, या गुड्स एंड सर्विसेज, इस पे जो जीएसटी लगेगा वो 28% का जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी लगने के बाद सारे केस, इधर आप इसमें लो, प्लस सभी में कुछ स्पेसिफिक सेस लगते हैं, ठीक है ना। और वो सेस जो है वो डिफाइन करता है, जैसे मैं मान लेता हूं अगर केरला की बात करूं तो केरला में एक एक्स्ट्रा सेस लगता है जो अभी 2 साल तक लग रहा था। केरला में बहुत तेज जो है ये हुआ था, वहां पे त्रिसादी आई थी अगस्त 2018 में, आपको ध्यान होगा केरला में अगस्त 2018 में बहुत ही विनाशकारी जो त्रिसादी आई थी, तो जिसके वजह से केरला सरकार जो है एक्स्ट्रा सेस जो है वो 1% लेती है। मतलब जितना टैक्स हुआ
अगर टैक्स का कीमत जो है जैसे तभी 120 रुपया निकाला था, तो 120 रुपया का 1% से जो है वो 1 रुपया 2 पैसा जो है, 1 रुपया 20 पैसा जो है वो आपसे एक्स्ट्रा सेस चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। इज इट क्लियर? ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पे। तो सबसे पहली बात कि कौन से ऐसे जीएसटी के पार्ट हैं, कौन कौन सा ऐसा आइटम्स है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, मतलब विच वन ऑफ द आइटम आर नॉट कंसीडर्ड अंडर जीएसटी। कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? तो मैं कुछ कुछ बातें बता दूं। जैसे आपका सबसे पहली बात, जीएसटी में आइटम्स में कौन कौन से आइटम में जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर हम सबसे पहला डिस्कस करें तो आपका जो लाइव एनिमल्स होते हैं, जैसे आप जानवर का खरीदारी करते हो या बिक्री करते हो, तो उस पे जो है आपका जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है ना, वो जीएसटी जो है आपका नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावे अगर मैं बात करूं, ठीक ना, आपने लाइव जानवर में आपका बैल, बकरी, भेड़, बकरी सब आ गया, ठीक है ना, सब गाय सब आ गया उसमें, या फिर कोई हाथी पाल रखा है तो वो भी आ गया, या तो लाइव पोल्ट्री, ठीक है ना, जो आप जो है लाइव पोल्ट्री, देखो पोल्ट्री मतलब क्या, चिकन दुकान खोल रखा है और वो बेच रहे हो तो वो फिर आपका जीएसटी के दायरे में आएगा। लेकिन अगर आपने एक मुर्गी फार्म खोल रखा है, सुअर फार्म खोल रखा है, पिग फार्म खोल रखा है, बकरी फार्म खोल रखा है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेंगे। ठीक है, नहीं लगेंगे। या तो फिर अगर आपने किसी भी तरह का चिड़िया वाला चिड़िया जो जिंदा चिड़िया है उसको बेच रहे हो, मैमल्स को बेच रहे हो, छोटे छोटे जैसे कुत्ता उत्ता जो होता है ना बच्चा, उस सबको बेच रहे हो, तो उस पर भी जीएसटी आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, या फिर आपका मत्स्य पालन में जो मछली वाला जो है, मतलब एक लाइन में जैसे मत्स्य पालन हो गया उस पर जीएसटी लग, अच्छा कर्ड, दही में, लस्सी में, बटर मिल्क में, ये सब पे जीएसटी जो है वो नहीं लगते हैं। या तो फिर आपका मछली वाला जो एक्वेटिक पार्ट जो होता है, सिर्फ मछली नहीं, एक्वेटिक पार्ट में समुद्री वाला जितने भी चीज है उस पर भी जीएसटी नहीं लगते हैं। या फिर बर्ड्स का एग का बात करो तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका पोटैटोस का, आलू का हो गया, या फिर हम प्याज का बात करें, टमाटर की बात करें, पत्ते गोभी की बात करें, बंद गोभी की बात करें, ठीक है ना, या फिर हम मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ जो आपके कृषि खाद्य पदार्थ हैं उस पे आपका जैसे बनानास हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो ये सब पे भी जीएसटी नहीं लगते हैं। या वाटरमेलन्स हो गया, पपायाज हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका एप्पल्स हो गया, तो ये सब पे भी जीएसटी आपके नहीं लगेंगे। अच्छा, फ्लोर हो गया, फ्लोर मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो गेहूं का जो ये निकलता है ना चूर्ण, उसी को हम लोग बोलते हैं, या ओट्स हो गया, ठीक है, तो ये सब पे भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा। या फिर कोई प्लांट्स हो गया, कोई ऑल सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ठीक है, मतलब एक लाइन में मैं बता दूं साफ साफ, ठीक है ना, कि जीएसटी जो है उसमें, जैसे अब एक बात बताओ, कल परसों रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हो, क्या राखी पे जीएसटी लगेगा? नहीं, वो भी प्रोडक्ट है लेकिन राखी पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, वो नहीं लगेगा। या तो आपका स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, तो ये सब में भी जीएसटी नहीं लगते हैं। ठीक है ना, नहीं लगते हैं। या फिर कोई जो दोना उना जो आप बेचते हो ना मार्केट में, ये भी पे जीएसटी नहीं लगते हैं। या फिर आपका कोई बुक्स है, बुक्स पे भी जीएसटी नहीं लगते हैं। या फिर आपका सिल्क वेस्ट है, वो ऊल है, ठीक है ना, या फिर खादी ये है, या गांधी टोपी है, तो गांधी टोपी पे भी जीएसटी आपका नहीं लगता है। ठीक है ना, या फिर आपका स्लेट हो गया, पेंसिल हो गया, चौक हो गया, तो ये सब पे जीएसटी आपका नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है? नमक हो गया, तो ये सारे पे जीएसटी जो है वो आपके नहीं लगते हैं। इज इट क्लियर? या फिर आपका चीनी हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है ना, तो ये सब पे जीएसटी नहीं लगते। तो जीएसटी मतलब 0% चार्ज होते। देखो चार्ज तो होंगे लेकिन 0% होंगे। तो 0% होंगे कहने का मतलब वो चार्ज नहीं होते। ठीक है ना, वो चार्ज नहीं होते। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को एक बात बताना, क्या यहां तक किसी को एग्जम्प्टेड इनकम, लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम में हमें नहीं लगता है किसी भी तरह किसी को कोई परेशानी होगा? ठीक है, चलिए
मैं आगे इसी में डिस्कस करता हूं अब टाइप्स ऑफ जीएसटी, क्योंकि ये तो हो गया। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ जीएसटी की बातें करूं मैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो देखो जीएसटी जो है सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे 3 जीएसटी की बात होती है, जैसे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी। अच्छा, एसजीएसटी के जगह ना यूनिट टेरिटोरियल जीएसटी भी होता है, यूटीजीएसटी भी होता है, और एक होता है आईजीएसटी। ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही आपको बता रखा था। ये आपका अगर इंटर स्टेट होगा तब ये जीएसटी लगेगा। ये आपका देखो, एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे अगर मान लेता हूं सपोज कोलकाता से माल जो है वो रांची आया, तो इंटर स्टेट आया, मतलब यहां पे जो जीएसटी लगेंगे वो सीजीएसटी जाएगा प्लस आईजीएसटी जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लेता हूं सपोज दूसरा एग्जांपल हमारा यहां पे रामगढ़ से जमशेदपुर गया माल, तो रामगढ़ से जब जमशेदपुर जाएगा तो यहां पे आपका सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एसजीएसटी लगेगा। अच्छा, उसी तरह दिल्ली में ही बीच में, दिल्ली का मान लेते हो सपोज आपका लक्ष्मी नगर से मुखर्जी नगर जाता है, तो बताना यहां पे जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। इज इट क्लियर? यूटीजीएसटी लगेगा। तो ये आपका जीएसटी का काउंसिल हो गया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? और ये लोग सीधा 50% चार्ज करता है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग चार्ज करता है, ये 50% जो है वो चार्ज करता है। समझ में आ गई बातें? तो चलिए यहां तक के लिए ही आज का क्लास। मैं कल के क्लास में जो है इसके आगे डिस्कस करने वाला हूं। ओके, थैंक यू।